एक बार दुर्वासा ऋषि प्रभु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। जैसे ही बैकुंठ में गए, श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि का दर्शन किया, खड़े होकर के प्रणाम किया संत महात्मा को, और अपने गले में जो वैजंती माला पहने हुए थे वह माला दुर्वासा ऋषि के गले में डाल। प्रेम से बोले जय श्री। इधर दुर्वासा ऋषि चले, महाराज देवराज इंद्र के पास आए। इंद्र से जैसे मिलने लगे, वह भगवान की दी प्रसादी दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र के गले में डाली। अब दुर्वासा ऋषि तो वहां से चले गए, लेकिन देवराज इंद्र ने क्या किया, वह भगवान की दी हुई प्रसादी माला उतारी गले से और अपने सिंहासन पर रख करके चले गए। अब देवराज इंद्र तो चलेगा, इतने में ऐरावत हाथी आया, उसने अपनी सूंड से उस माला को उठाया और महाराज नीचे पटक करके उस माला के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपको पता इसका परिणाम क्या? इसका परिणाम हुआ जो देवराज इंद्र थे उन्हें वह लक्ष्मी विहीन हो गए। जितना यश वैभव धन था सब कुछ छिन गया। इसीलिए प्रभु कहते हैं कभी भी भगवान की प्रसादी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। लेकिन महाराज हम तो ऐसे प्रसाद गुरु की आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से चढ़ाई करती महाराज त्रिलोकियों पर। और महाराज जो देवराज इंद्र थे उनकी राजगद्दी को छीना है। अब महाराज मारे मारे फिरने लगे, क्या करें? तो बोले एक काम करो, क्या? बोले दैत्यों से संधि करो और महाराज समुद्र का मंथन करो। आप लोग इधर उधर क्या देखते हैं? मेरे तो देवताओं ने दैत्यों से संधि और संधि करके महाराज समुद्र मंथन को प्रारंभ किया। मंदराचल पर्वत को लेकर के, और मंदराचल पर्वत को लेकर के जैसे ही समुद्र में छोड़ा, महाराज नीचे को धंसने लगा। और जैसे ही नीचे धंसने लगा, देवता तो घबरा गए, क्या करें? प्रभु विष्णु की प्रार्थना की, भगवान का चिंता मत करो, अभी कुछ करते हैं। प्रभु ने बड़ा प्यारा अवतार लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। कच्छप रूप बनाया, बड़ी सुंदर दिख रहे हैं। आज जैसे ही समुद्र में आए, प्रभु ने कहा इस मंदराचल पर्वत को उठाओ और मेरी पीठ पर रख दो। और प्रभु ने अपनी पीठ पर उस पर्वत को सहन किया और समुद्र मंथन प्रारंभ। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, कितने रत्न निकले समुद्र मंथन में? कौन बताएगा कितने रत्न निकले? आपको तो पता है, इनको भी तो पीछे है। हाँ, कितने निकले? 14 रत्न निकले। प्रेम से बोलिए जय श्री। सबसे पहला रत्न निकला जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जहर। क्या निकला? जहर। बोले ये जहर किसको दिया जाए, कौन पिएगा? बोले एक काम करो, हाँ, बोले भोले बाबा को बुलाओ, यही कृपा करेंगे सब पे। देखो कितने दयालु है भोले बाबा। भोलेनाथ जी को बुलाया गया, स्तुति गाई गई। भोलेनाथ जी ने कहा कहो देवताओं कैसे पुकारा? बोले प्रभु ये जहर निकला है, इसका आप पान करो। भगवान ने कहा चलो ठीक है। भोले बाबा ने मुझसे कहा, मुख खोला और जहर को अपने कंठ में स्थान दिया और माँ कह के मुख बंद कर लिया। तब से भोलेनाथ जी का एक नाम और पड़ गया। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की जय। देखो कितने सीधे साधे हैं भोले बाबा। हाँ, जो चढ़ाओ सब पान कर लेते। सोचो यदि आपसे कोई कहे लो भैया इस प्याली में जहर है, पियोगे? नहीं पियोगे। प्रेम से बोलिए जय श्री। 14 रत्न समुद्र मंथन में से निकली। कामधेनु गाय निकली, ऋषि मुनियों को दी गई। ऐसे ऐसे महाराज 13 रत्न निकले। अंत में 14वां रत्न निकला महाराज, अमृत निकला। क्या निकला? अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला, दैत्यों ने महाराज देवताओं के हाथ से छीना और छीन करके भागने लगे। अब देवता बेचारे सीधे साधे क्या करें, हाथ जोड़ करके श्री हरि से प्रार्थना की, प्रभु कुछ करो। ये तो भाग लिए महाराज अमृत लेकर के। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, कुछ करते हैं। प्रभु ने आज बड़ा प्यारा रूप बनाया, मोहिनी अवतार प्रभु ने लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। आज प्रभु बड़ी सुंदर दिख रहे हैं, मोहिनी रूप बनाया और महाराज छम 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 करते हुए उन दैत्यों के सामने से निकले। जैसे ही दैत्यों ने प्रभु का मोहिनी रूप देखा, महाराज देखते ही मोहित हो गए। कहा अरे ये परम सुंदरी कौन है? हाँ,
जैसे ही देखा तो मोहिनी भगवान सामने आगे कहा, देवी आप कौन है? तो प्रभु ने कहा, देखो हम आपके लिए ये आए हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कहो देवी। प्रभु ने कहा, देखो यह जो अमृत है ना, इसके ऊपर जो है पतला पतला अमृत, कैसा है? पतला पतला, और इसके नीचे जो है वो है गाढ़ा गाढ़ा। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले देखो इसका जो ऊपर का अमृत है ना पतला पतला, वो मैं देवताओं को पिला दूंगी और गाढ़ा गाढ़ा अमृत आपको पिला दूंगी। जैसे ही सुना महाराज दैत्य तो प्रसन्न हो गए। देखो महाराज अभी अभी तो भेंट हुई, मुलाकात हुई, और इन देवी जी को हमारी कितनी चिंता है। हाँ, इसलिए कहते हैं महाराज कि सुंदर स्त्रियों को देख करके कभी मोहित नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री। आज जैसे ही मोहिनी भगवान ने कहा, दैत्य मोहित हो गए और अमृत ले जाकर के मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया। एक तरफ लाइन से देवता बैठ गए, दूसरी तरफ लाइन से दैत्य बैठ गए। अब महाराज देवताओं की लाइन से महाराज अमृत पिलाना प्रारंभ किया। अमृत पिलाते जा रहे, पिलाते जा रहे, पिलाते जा रहे। बीच में महाराज एक दैत्य आकर के बैठ गया देवताओं के बीच में। उसने अमृत का जैसे पान किया, आंख बंद करी, सब समझ गया और तुरंत कहा महाराज दैत्यों से, अरे मित्रों हमारे साथ तो बड़ा छल हुआ है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले ये कोई मोहिनी नहीं है। जैसे ही कहने वाला था यह तो वही छलिया विष्णु है, इतने में प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और उसके दो भाग। अब चूंकि अमृत पिया था, मर तो सकते ही नहीं था। हाँ महाराज, तब से महाराज दो ग्रह और गए हमारे ग्रहों। हाँ सभी जानते हैं कौन कौन से ग्रह हैं? राहु और केतु। प्रेम से बोलिए जय।